नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, प्रश्नावली 4। हमने प्रथम भाग में जोड़ का ज्ञान प्राप्त किया था, उनके साथ में इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक का ज्ञान प्राप्त किया गया। आज हम आगे बढ़ते हैं, घटाव के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हमें हासिल के साथ घटाव, ये हमें एक माइनस का चिन्ह है। देवनागरी अंकों के साथ जोड़ करना, हासिल का प्रयोग करना, देवनागरी अंकों के साथ घटाव करना, हासिल का प्रयोग करते हुए हमें जोड़ और घटाव का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगे हम देवनागरी अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद में 0, ये देवनागरी अंक है। तो हमें इनको भी ध्यान में रखते हुए ठीक से एक बार पुनरावृत्ति हो जाए अंकों की, इसका ध्यान करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम वीडियो में हमने प्रश्नावली 4 का प्रथम प्रश्न कर लिया था। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या, यानी एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या दे रखी है उन्होंने। कुल गांव की कुल जनसंख्या है 479 और उनमें पुरुष तथा बच्चों की संख्या है 281 और गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें देखना होगा कुल जनसंख्या में से पुरुष और बच्चों की संख्या को घटाएंगे तो शेष महिलाओं की संख्या हमें प्राप्त होगी। इस कार्य को करने को घटाव कहते हैं। तो हमें टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या है 479, तो हमें देखना होगा 4 सैकड़ा का अंक है, 7 दाही का है, 9 इकाई का है और ठीक उसी प्रकार उसके नीचे पुरुष तथा बच्चों की संख्या हमने लिखी है, उसमें 2 सैकड़ा है, 8 दाई है और 1 इकाई है। अब हमें इसको घटाना होगा। तो हमेशा घटाव या जोड़, किसी भी प्रकार का गुणा, ये इकाई अंक से प्रारंभ होते हैं। तो हमें देखना है कि 9 में से 1 कम करेंगे यानी 1 घटाएंगे तो पीछे 8 बचेंगे। इसी प्रकार अब 7 दाही है और नीचे 8 सैकड़ा है, 7 में से 8 को नहीं घटा सकते हैं, इसलिए 7 का पड़ोसी अंक 4, उससे एक उधार लेंगे यानी वहां 17 हो जाएंगे। अब 17 में से 8 घटाएंगे तो पीछे 9 बचेंगे। इसी प्रकार अब 4 का मान 3 हो गया और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 शेष रहेगा। इसी प्रकार गांव में महिलाओं की जनसंख्या 198 प्राप्त हुई है। हमें यह ध्यान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में एक विद्यालय की एसएमसी को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपये जारी किए गए। उसमें से विद्यालय द्वारा 3,850 रुपये खर्च किए गए। बताओ कितनी राशि शेष बची। शेष शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए घटाना है, यह हमें ध्यान में करना है। तो हमें देखना है, सबसे पहले इसकी प्रश्न की थोड़ी विधि लिखनी पड़ेगी। शौचालय की सफाई हेतु रुपये मिले 5,000, विद्यालय द्वारा खर्च किए गए 3,850, शेष बची राशि। अब हमें 5,000 में से 3,850 को घटाना है। तो हमें पहले इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, इसी प्रकार नीचे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के अंक व्यवस्थित करना है। इसी प्रकार अब इकाई का अंक दोनों का 0 है तो नीचे 0 में से 0 यानी 0 ही रहेगा। इसी प्रकार दूसरा अंक 0 है, 0 में से नीचे 5 नहीं घटा सकते तो पड़ोसी अंक उससे पड़ोसी अंक के पास जाएगा, वहां से एक उधार लाया तो 10 हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे तो शेष 5 बचेंगे। अभी यहां 0 की जगह मान 9 हो गया, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 शेष बचेंगे और 5 का मान 4 हो जाएगा। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो शेष 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमारी शेष बची राशि 1,100 प्राप्त होगी।
अब हमें आगे देखना है प्रश्न क्रमांक 4 में। स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में 327 शौचालय स्वीकृत किए गए। वर्ष के अंत तक 243 शौचालय पूर्ण हो गए। बताइए कितने शौचालय शेष बनने रह गए। तो हमें ये प्रश्न अपनी पुस्तक में से लिखना है। तो हमें देखना होगा शौचालय स्वीकृत किए गए, सरकार द्वारा शौचालय स्वीकृत किए गए थे 327 और शौचालय बनाए गए यानी शौचालयों का निर्माण हुआ 283। अब हमें बताना है कि शौचालय बनने शेष रह गए। इतने बनने थे, इतने बनाए, तो कितने बनने रह गए। ये संख्या ज्ञात करने में से कुल स्वीकृत शौचालय में से बनाए गए शौचालयों की संख्या को घटाएंगे। तो हमें देखना है 327 माइनस 283, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो पीछे 4 बचेंगे। इसी प्रकार 2 में से 8 नहीं घटता है, पड़ोसी अंक 3 से 1 उधार लिया, 12 हो गए, और 12 में से 8 घटाएंगे तो शेष 4 बचेंगे। और अब 3 का मान 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। 44 शौचालय बनने शेष रह गए। ये हमें घटाव के माध्यम से हमने सीखा। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह भरना है। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। इसका 5वें का पहला है 1000 माइनस 999। 1000 में से 999 घटाएंगे तो शेष 1 बचेगा। अपने रिक्त स्थान में हमें 1 लिखना है। इसी प्रकार 750 में से 550 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे। तो 750 में से 550 घटाने पर, यानी इनको 0 में से 0 गया, 0 लिखेंगे। 5 में से 5 गया, 0 लिखेंगे। और 7 में से 5 गया, पीछे 2 लिखेंगे। तो पीछे कितने बचेंगे, 200। इसी प्रकार तीसरा 999 में से कौन सी संख्या घटाएंगे तो पीछे 499 बचेंगे। तो ये संख्या हमें प्रश्न कॉपी में करना है। 999 में से हम क्या जोड़ेंगे तो 1000 प्राप्त हो जाएगा। और 5वां प्रश्न है किस संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो 1000 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में 1100 के साथ में हम 400 जोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा वह हमें रिक्त स्थान में भरना है। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियां थी। उनमें से उसने 798 कॉपियां बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियां शेष रही। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले हमें प्रश्न कॉपी में लिखना है, उसके बाद में हमें लिखना है दुकानदार के पास कुल कॉपियां थी तो 987। इसी प्रकार दुकानदार ने कॉपियां बेच दी तो 798 और शेष बची कॉपियां। तो इस प्रकार विधि करते हुए हमें 987 में से 798 घटाएंगे तो हमें शेष बची कॉपियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हमें कक्षा कार्य में करना है। इसी प्रकार 7वां प्रश्न है वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 553 पौधे लगाए, जिसमें से 427 पौधे नीम के, 238 आंवले के एवं शेष आम के पौधे लगाए। बताओ नर्सरी में कुल आम के कितने पौधे लगाए। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कुल पौधे है उनकी संख्या है 953। तो हमें सबसे पहले 427 नीम के हैं और 238 पौधे आंवले के हैं। इन दोनों पौधों को जोड़ेंगे। 427 और 238 को जोड़ के 953 में से घटाएंगे तो शेष होगा वही हमारे आम के पौधों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हमें कक्षा कार्य में करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999, 3 बार 9 लिखना। 1 अंक की 9, 2 अंक की 99 और 3 अंक की 999। और उसके साथ में हम 1 जोड़ेंगे तो 1000
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 10 में देखेंगे हम, एक वृत्त है अ में 45 के बाद एक माइनस का चिन्ह लगा है, यानी 45 में से हम जो संख्या घटाएंगे, पास की संख्या घटाएंगे तो आगे आएगा। जैसे 45 में से उसने 10 घटाया तो 35 आया। इसी प्रकार 45 में से 13 घटाएंगे तो 32 आएगा। 45 में से 44 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 45 में से 17 घटाएंगे तो 28 बचेगा, और 45 में से 28 घटाएंगे तो 17 बचेगा, और 45 में से 19 घटाएंगे तो 26 बचेगा। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, जिनको 100 में से घटाना है, जो पास के कॉलम की संख्या है उसको 100 में से घटाना है, तो हम देखते हैं 100 में से 10 घटाए तो 90 शेष रह गया। इसी प्रकार 100 में से 80 घटाया तो 20 रह गया, और 100 में से 70 घटाने पर 30 रहता है। इसी प्रकार 100 में से 60 घटाने पर 40 बचता है, और 100 में से 50 घटाने पर 50 बचता है, और 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 बचेगा, और 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। इस प्रकार ये हमें घटाव का ज्ञान प्राप्त करते हुए ये हमें करना है। आगे वाली संख्या हमें दिखाई दे रही है, तो इस प्रश्न के अंदर हमें 500 में से घटाना है। 500 में से इसने 50 घटाया तो 450 शेष रह गए। इसी प्रकार 500 में से 400 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और इसी प्रकार हमें ये सारा प्रश्न अपनी कॉपी में हल करना है। इसी प्रकार हम देखते हैं 1000 में से हमारे को घटाना है, माइनस, यानी 1000 में से माइनस पास की संख्या वो करेंगे तो अगली संख्या उस कॉलम में आ जाएगी। इसका हमें ध्यान करते हुए ये अपनी कक्षा कार्य के रूप में कॉपी में लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अपनी कॉपी में गृह कार्य करना है। गृह कार्य अपनी कॉपी में कीजिए। देवनागरी के अंकों में योग कीजिए। तो देवनागरी अंक है, तो सबसे पहले प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है 7, 6, 76, 35 और 13। अब हमें इकाई के अंक के नीचे इकाई और दहाई के अंक के नीचे दहाई। अब हम जोड़ेंगे 6, 5 और 3, इनका योग करेंगे तो 6 और 5 11 हो गए। 11 के साथ में 3 जोड़ा तो 14 हो गए। 14 का 4 और हासिल लग गया 1। 7 और 1 हासिल हो गए 8। 8 और 1 हो गया 9। 9 के साथ में 3 जोड़ेंगे 12 होते हैं, तो 12 का 2 और हासिल का 1। आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 12 ही रहेगा। इसी प्रकार हमें दूसरा प्रश्न भी होमवर्क में करना है, अपनी कॉपी में करना है आपको स्वयं को। इसी प्रकार आगे तीसरा और चौथा प्रश्न भी हमें दिखाई दे रहा है। यह भी प्रश्न तीसरा और चौथा दोनों जोड़ है। ये जोड़ें आपको करनी है अपनी कॉपी में, और उसके बाद में हमें ये कार्य व्यवस्थित तरीके से करना है अपनी कॉपी में। शेष बचे प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।